आदाब नाज़रीन, ज़ेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रोविजनल यूथ सेक्रेटरी आरिफ राथर की गिरफ्तारी पर अपनी पार्टी के ज़िला राजौरी के कारकुनों ने मजम्मत की और जमकर मुजाहरा किया। पार्टी के ज़िला राजौरी के ज़िलाई सदर सैयद मंजूर बुखारी ने आरिफ की गिरफ्तारी के बारे में तफसील से बताया। उन्होंने कहा कि आरिफ पर लगाए हुए सारे इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। उन्होंने बताया कि आरिफ राथर बहुत ही सरशार कारकुन हैं और हमेशा आवाम की खिदमत करते रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि राजौरी में सियासी कारकुनों के इस्तेहसाल और हरासा करने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाए। आज हमें यहाँ कोटरंका में इकट्ठे होना पड़ा। हमारे कुछ एक मीटिंग भी हो गई है फॉर्मली। कल एक बड़ा अजीब सा वाक़या यहाँ पर रूनुमा हुआ। 2 दिन पहले यहाँ पे कुछ ज्वाइनिंग हुई जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में कुछ नौजवान कोटरंका के, और उसी सियासी बुनियादों के ऊपर कल यहाँ पे एक नौजवान को बुक किया गया 354 में, जो कि किसी सूरत में भी वो इस किस्म का मामला था कि नहायत काबिल मजम्मत है कि अगर पॉलिटिकल मोटिवेटेड इस किस्म के केस जाकर के रजिस्ट्रेशन होने शुरू हो जाएंगे और नौजवानों को यहाँ बात करने का भी अधिकार से उनको रोका जाएगा, तो ये फंडामेंटल राइट्स जो है इनको भी स्नैच किया जा रहा है आज की डेट में यहाँ कोटरंका की सरजमीन में। तो हम उसी मुनासबत से आज यहाँ पे भी आए हैं। हम इसके बाद SHO साहब से भी बात करेंगे कि उनको भी पूरा पता है और यकीनन यहाँ का पता होगा कि एक कोई वाकया हुआ नहीं है, तो पॉलिटिकल बुनियादों के ऊपर अगर यहाँ पे इस किस्म की कोई बात की जाएगी तो किसी कीमत पे ये बर्दाश्त नहीं होगी। सियासत करनी है तो सियासत करो आप, हमें किसी से कोई एतराज नहीं है। जो मर्जी जिस ढंग से सियासत करे, सियासत में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए कि अगर एक आदमी आपके उस पर कमांड न डाल सको आप, या वो आपके सियासी नजरियात के खिलाफ जाता है, तो आप उसके ऊपर 376 लगाओगे या 354 लगाओगे और उनको बुक करके इज्जतदार लोगों को इस तरह इज्जत पैमाल करोगे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने उतार चढ़ाव देखे हैं। यहाँ इस कोटरंका की सरजमीन में बड़े बड़े लोग होकर के गुजरे हैं, जहाँ लोगों ने 50-50 साल राज किया हुआ है। हमने इस किस्म की सूरत हाल नहीं देखी है कि अपोजिशन जो भी हो, जो कोई अपोजिशन करे तो उसको कैद बंद में डाल दिया जाए या उसके ऊपर इस किस्म के घिनौने इल्जामात लगाए दिए जाएं। हम तो ये कहते हैं कि यहाँ पे जो चुने हुए लोग हैं उनको तो लोगों ने मैंडेट दिया हुआ है। आज अगर वो इस किस्म के इल्जामात एक आम और पढ़े लिखे नौजवानों के ऊपर जो बात करने वाले हैं, अगर वो इस किस्म के मामलात करेंगे तो उनको अपनी इज्जत भी देखनी चाहिए कि कम से कम हम कौन सी कितनी घटिया बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ से, मैं इस फोरम से आपकी वसादत से SSP साहिबा मैडम निहायत ईमानदार अफीसर से, IPS अफीसर हैं, और उन्होंने जिस दिन से वो यहाँ पर राजौरी में आई हुई हैं, कानून की बालादस्ती पूरे ढंग से कायम है। आज यहाँ अगर कोटरंका में पहली बार इस किस्म का हो रहा है कि कहीं कानून शिकनी हो रही है या कानून की बालादस्ती को एक थ्रेट है, तो उस थ्रेट को मैडम को देखना चाहिए। हम पुरजोर अपील करते हैं उनसे, IG जो जम्मू के हैं, DIG साहब जो राजौरी के हैं, बहुत अच्छे अफसर हैं वो, और हमेशा उनकी नजर रहती है ऐसी चीजों के ऊपर कि अगर नौजवानों को, एक तरफ हम ये कहते हैं कि नौजवानों को अपॉर्चुनिटी दो कि वो सियासत के मैदान में आगे आए, हर मैदान में वो आगे आए। दूसरी तरफ जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको रोका जाए कि आप बात मत करो, या एक किसी मखसूस जमात के साथ ही आपका तल्लुक होना चाहिए, आम किसी जमात के साथ ही आपने नजरिए की आप बात नहीं कर सकते हो। तो ये बड़े दुख की बात है, और मैं यकीन रखूंगा जिला इंतजामिया से, खासकर जो पुलिस इंतजामिया है, और मैं SHO साहब से शिकवे के तौर पर यह कहूंगा कि नहायत एक वाइब्रेंट अफीसर से, वो भी यहाँ एक नौजवान अफसर है, और उनसे हमें यह तवक्को थी कि कम अज कम वो इन्वेस्टिगेशन करते, रजिस्ट्रेशन से पहले कम अज कम ये देख लेते कि क्या ऐसा कोई वाकया रूनुमा हुआ भी है या नहीं हुआ है। आज यहाँ कोटरंका के जितने चीदा लोग हैं, जितने इज्जतदार लोग हैं, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, और उन्होंने सब ने हल्फ उठा करके यहाँ कहा है कि इस किस्म का कोई वाकया रूनुमा हुआ ही नहीं है। सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड इस किस्म की जो बात हुई है, हम कड़े लफ्जों में इसकी मजम्मत करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन को हम ये कह देना चाहते हैं कि एक बार अगर ऐसा हुआ है, इसके ऊपर भी आपको गौर खोज करना चाहिए, और आइंदा अगर इस किस्म की हरकतें यहाँ पे की गई तो वो दिन दूर नहीं है
کہ ہم کسی چیز سے بھی ٹکرانے کے لیے تیار ہیں. یہ لوگ سڑکوں پہ ہوں گے, ہم اپنی عزتوں کی حفاظتیں کر سکتے ہیں. ہم عزت دار لوگوں کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر چکے ہیں اور یہ کبھی کسی قیمت پہ برداشت نہیں ہوگا. بہت ساری چیزیں ہم نے برداشت کر لی ہیں, ہم نے اپنے وقار کا سودا کیا, ہم نے سب کچھ کر لیا. آج ہم اگر ہماری عزتوں کے اوپر ہمارے گریبان پہ ہاتھ ڈالا جائے اور اگر ہمارے نوجوانوں کو اس ڈھنگ سے ہراس کیا جائے تو ہم کسی قیمت کے اوپر یہ کمپرومائز نہیں کریں گے. شکریہ. واقعہ یہاں پیش آیا اس پر شاہ صاحب نے تفصیل بات کی. وہ ہماری پارٹی کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی ہیں. میں حرف بحرف ان کی تائید کرتا ہوں اور مزید تھوڑا سا اس میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ بڑے ہی دکھ کی بات ہے کہ کوٹ رنکا کی عوام کے ساتھ اس قسم کی زیادتیاں ہو رہی ہیں, بلا وجہ پرچے لگ رہے ہیں اور کرپشن کا ایک دورہ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ڈی سی صاحب جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کرپشن کو یہاں ختم کر رہا ہوں اور علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے بڑے بڑے پروگرام بنا رہے ہیں اور ہر جگہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. لیکن میری سمجھ میں یہی آ رہا ہے کہ ڈیولپمنٹ صرف کرپشن کی ہو رہی ہے اور ایسے لوگوں کی نشو و نما ہو رہی ہے جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں. یہاں تک کہ نہیں, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی پارٹی سے کوئی تعلق رہے, کسی پارٹی سے کوئی تعلق بالکل بھی نہ رکھتا ہو, لیکن سرکار کو اور ملازمین کو کیا حق ہے کہ اس کے خلاف پرچہ لگایا جائے. اگر کسی کا قصور نہیں ہے تو بے قصور آدمی کی بلا وجہ کوئی بھی آدمی ہو اس کے خلاف کیوں پرچہ لگایا جائے. اس کا مطلب صاف ہے کہ یہ سرکار, یہاں کی ایڈمنسٹریشن, یہاں کے ملازم کسی ایک آدمی کے اشارے پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب لوگوں کی تباہی ہو رہی ہے. آج کی سرکار یہی کرنا چاہتی ہے کہ یہاں کو غریب کو, مظلوم کو دبایا جائے اور ان لوگوں کو سوار کیا جائے ان کے اوپر جنہوں نے آج سے پہلے بھی کئی سال ان لوگوں کا, کافی عرصہ سے ان لوگوں کا خون چوسا ہے اور آج بھی چوسنے کی جو وہ کوشش کر رہے ہیں وہ سرکار ان کا تعاون دے رہی ہے. میں تمام یہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آج کے بعد ہم نے آج یہ مصمم ارادہ کر لینا ہے کہ آج کے بعد کوئی جھوٹا پرچہ اس میں نہ لگے اور کسی بھی مظلوم کے ساتھ, غریب کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے. ہمیں یہ عزم کرنا ہے, ہمیں یہ حلف کرنا ہے. ہم ہر کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم دور سے آئیں گے, اپنا خرچہ کر کے آئیں گے, اپنی گاڑیاں لے کے آئیں گے اور یہاں اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھیں گے. کیوں کوئی کسی کو ستا رہا ہے؟ کسی کو الیکشن لڑنا ہے تو وہ یہ طریقہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی یہاں لوگ الیکشن لڑتے رہے ہیں, کبھی بھی اس قسم کے حربے جو وہ استعمال نہیں ہوئے ہیں. اور ایک ملازم ہے وہ کسی دوسرے ورکر پہ اٹیک بھی کرتا ہے اور وہ سرپنچ بھی بنا ہوا ہے کسی ڈپارٹمنٹ کا ملازم ہے, اس کے باوجود بھی اس کے کہنے پہ پرچہ لگایا جائے. یہ تو عجیب سی بات ہے, یہ حیرانگی کی بات ہے اور دکھ کی بات ہے. ایڈمنسٹریشن کے کان کھل جانے چاہیے. خواہ ایک پرامن علاقے کے اندر اگر وہ کوئی تباہی لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم بالکل بھی کسی بھی غریب کے ساتھ اگر ظلم ہوگا تو ہم برداشت نہیں کریں گے. ہمارے بہت سے لوگ دور سے ہمارے پاس یہاں آج آئے ہیں اور ہم نے آج عزم کر لیا ہے کہ اس کے بعد ہم کوئی گنڈا گردی یہاں ہونے نہیں دیں گے. یہ یہاں کے ملازمین کو بالکل سمجھ جانا چاہیے. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں کہ یہاں جو ویڈیو آفس ہے ہمارا, وہاں جعلی آئی ڈی لگا کے لوگوں کی, کسی سرپنچ کو نہیں پوچھا جاتا, جعلی آئی ڈی لگا کے پی ایل وائی کے کیس کیے ہیں. اور جو ملازم وہاں بیٹھا ہے جو یہ کام کر رہا ہے, کل سے ہم یہ شروع کریں گے یہ ایک تحریک اور پورا اس دفتر کی پوری چیکنگ کرائیں گے, پورا دیکھیں گے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں ایسا. اگر واقعی یہ جی آر ایس کے لیے, ویڈیو دفتر کے لیے یہ ساری اسکیم سینٹر جو ہے وہ لانچ کر رہا ہے تو کیوں لوگوں کو فضول میں چکر لگواتے ہو, تو فائلیں بنواتے ہو, پھر سیدھا ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈالیں. تو میں گزارش کروں گا یہاں کے اگر کوئی آدمی اس قسم کا ہے جس کی پنچایت میں اس قسم کی بات ہو رہی ہے وہ آئے ہم سے ملے, اور جو ہم اے سی ڈی سے ملیں گے, ڈی سی صاحب سے ملیں گے, اور اگر وہ ان باتوں میں عمل نہیں کریں گے ہم ان کو بھی ننگا کریں گے. شکریہ. اس قدر میرے سینئر ساتھیوں نے یہاں پہ بات کی ہے. ہماری میٹنگ تھی اس حوالے سے. کوٹ رنکا میں جو کل ایک واقعہ ہوا ہے, جھوٹا ایف آئی آر ایک نوجوان پہ لگا ہے. نوجوانوں نے ایک جمہوری عمل سوچ سمجھ کر اپنی پارٹی میں شمولیت حاصل کی تھی. چونکہ نوجوان جو ہیں وہی آج کے زمانہ میں سیاست میں آتے ہیں اور تبدیلی لاتے ہیں, تو لہذا کوٹ رنکا ایڈمنسٹریشن بالخصوص ایچ او صاحب جو حالات کے ذمہ دار ہیں, کوٹ رنکا یہ صدر تھانہ ہے, اس قسم کے جھوٹے اگر ایف آئی آر لگانا شروع کریں گے, عوام کے ساتھ بلا وجہ چھیڑیں گے, یہ سارے عزت دار لوگ ہیں
जो खामोश होकर इससे पहले 5-6 महीने या 1 साल से देखते रहे हैं। अगर ये सियासत करवाना चाहते हैं, किसी एक आदमी को MLA बनाना चाहते हैं, लेकिन ये कम से कम अपने लेवल और लिमिट में रह के। इससे पहले ये हुआ, हमने खामोशी इख्तियार की, हमने सोचा सियासत में लोग आते हैं और जाते हैं, हमने वो पावर देखी है इस कंस्टिट्यूंसी राहुल और बिल्कुल कोटरंका में पिछले 30 साल से, जिन्होंने नुमाइंदगी की है, बैनुल-अक़वामी सतह पे की है, डेवलपमेंट भी की है, इज्जतदार लोगों के साथ हम चले हैं। हम ये चेतावनी देने चाहते हैं आज से कोटरंका की एडमिनिस्ट्रेशन को और बिलखसूस डिप्टी कमिश्नर राजौरी को, शमन साहब को, जो जब आए थे तो बड़े बड़े वो दावे करते थे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, कितना बजट लाया, कितनी DPR तैयार की, बनी हुई रोड पर उद्घाटन करवाए, तो ये सारा कुछ जो ऑनगोइंग स्कीम में पैसा आया था उस पर नंबरदारी कर रहे हैं। मैं ज्यादा तफसील में ना जाते हुए इन साथियों की वसादत से ये कहना चाहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी जो होश के नाखन ले, अगर ऐसा नहीं होगा, जब हम रोडों पे आ जाएंगे ईट से ईट बजेगी, इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैं इन अल्फाज के साथ आप सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। हमारी मीटिंग चल रही थी अपनी पार्टी की, हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदर संदूर शाह साहब और जितने भी यहाँ हमारे इज्जत लोग, ओहदेदार लोग बैठे हुए हैं, मैं सबकी वसादत से मैं सबसे पहले एक ये चेतावनी देना चाहता हूँ सरकार को कि ये जो जिस कोटरंका के अंदर हम बैठे हैं, अरसा 30 साल से यहाँ नौजवानों ने अमन कायम रखा है और ये लोग आज यूटी आज बनी है, लेकिन हमारे लोगों ने हिंदुस्तान का नारा हमेशा के लिए कायम रखा है। मैं नहीं समझता इस चीज को कि जमहूरियत के लिए जब हम लोग फख्र करते हैं हमारे मुल्क के अंदर हिंदुस्तान का जो आइन है वो एक जमहूरी मुल्क है, इसके अंदर हर इंसान को जमहूरी हक है बोलने का। आज का जो दौर शुरू हो रहा है, हमारी हाल में 2-3 दिन पहले यहाँ मीटिंग हुई, इसमें हमारे नौजवान जो यूथ के थे वो लोग शामिल हुए अपनी पार्टी के अंदर, और जैसे वो शामिल हुए उसके बाद वो लोग यहाँ एक मेला था, उर्स था किसी वली अल्लाह का, वहां से वापस आए, साथ ही साथ में प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि इन लोगों के खिलाफ कैसे, इन लोगों को हमें पाबंद करना है, इन लोगों को डैमेज कैसे करना है। तो लोगों का रास्ता रोक के एक वकुआ बनाकर झूठा एक लड़के के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर सरकार किसी एक आदमी को यहां जिताना चाहती है, इसमें कोई छपी दुखी बात नहीं है, हमें धमकियां आती हैं एक आदमी की तरफ से कि आप कोई आवाज यहां पैदा नहीं कर सकते कोटरंका के अंदर। मैं भी एक सरपंच हूं अपनी पंचायत के अंदर, लोगों को हमें चुन के हमें आगे लाया हुआ है। अगर वो बात छोड़ के सरकार ने एक आदमी को आगे लाना है, फिर एक ही बात कर ले, बाकी लोग खामोश हो जाए, वो एक ही आदमी के लिए नोटिफिकेशन निकालें तो उसको MLA बना के भेज दें, वरना ये बात कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे कि लोगों के खिलाफ FIR झूठी दर्ज करके लोगों को डैमेज किया जाता है, लोगों को हरासमेंट किया जाता है, ये कभी बर्दाश्त नहीं होगी। अगर इसमें कोई अमल ना किया गया, यहाँ का नौजवान, यहाँ का बुजुर्ग, यहाँ की माए बहनें सब रोड में बैठेगी और सरकार को इन लोगों का सामना करना पड़ेगा और जवाब देना मुश्किल हो जाए। अगर मैं मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ करना। शुक्रिया। खुदा। बात यह है कि मैं जगलानू का रहने वाला हूँ। ये सरपंच जो जगलान कोटरंका, वो कुछ हिस्सा जगलानू का कोटरंका में, जिसमें 3 वार्ड। पिछले दिनों में ऐसे ही बात, इसने झूठा इल्जाम लगाया कि सरपंच ने, मैडम ने, जो झूठा सरासर झूठा था। और ये जो कल का इल्जाम है इस लड़के के खिलाफ, आरिफ खिलाफ जो पर्चा दिया गया है, ये पर्चा टोटली झूठा है। बात अगर हुई है तो मेरा भतीजा वहां पे मौजूद था, तो गौतम वो देख रहा था, गाड़ी में बैठ के शकूर के साथ बात हुई है। तो एक गलत, पुलिस को गलत अपने एप्लीकेशन देके इन्होंने गलत तरीके से पर्चा बंद किया, तो वो पर्चा दिया। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम ये भी करते हैं जनाब मैडम SSP साहबा से कि ऐसे झूठों पर्चों पर अगर इसमें ये लड़का मतलब झूठा निकल जाए या सच्चा झूठा निकल जाए तो इसकी कोई जमानत नहीं, बरादरी का कोई जमानत नहीं कराएगा, कुछ नहीं। और चलान करके मैडम कहते कि मेरे साथ इसने कोई बात भी की है। मैं इस पे मुझसे कवर हमारे बुजुर्गों और साथियों ने पूरी तफसील से ये बात कही है। जिन लोगों ने इस एरिया को 50 साल से चलाया है वो हर कुंबा बरादरी को जानते हैं, मगर हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को यही बात कहते हैं, अगर ये ऐसा मसला हुआ, ये कोई मामूली लोगों का नहीं हुआ, ये पार्टियों के दरमियान अगर बात थी तो इन्वेस्टिगेशन करके FIR लगवानी थी।
हमारी नजरों में ये लड़ाई झगड़ा हुआ ही नहीं है, गाड़ी से नीचे उतरे ही नहीं है, एक अपनी गाड़ी में दूसरा अपनी गाड़ी में, और ये सीनाजोरी से जो है FIR लगी है, इससे हम सख्त इस बात की मजम्मत करते हैं। ऐसा आइंदा नहीं होना चाहिए, मैं इसी पर अफवाह करता हूँ। वाक़यात हुआ कल यहाँ, इसमें बड़े तफसील से शाह साहब ने, चौहान साहब ने, मीर सिंह साहब ने, सूफी साहब ने, ठाकुर साहब ने, तालब साहब ने बड़े तफसीलन बता दिया है। बड़ा दौर हो गया हम लोगों को भी इस काम में, बहुत दौर देखा है, बड़े नशीबो फराज देखे हैं, लेकिन ये जो हालात है कि कोई नौजवान कोई काम करना चाहता है, किसी पार्टी के साथ काम करना चाहते हैं, अब नौजवानों का दौर है, नौजवानों को ये सीखना चाहिए था। तो सिखाते सिखाते ऐसा हुआ कि अभी मेरे ख्याल कोई एक दिन भी नहीं गुजरा तो किसी नौजवान पर पर्चा झूठा लगा गया। बड़े अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऑफिसर साहिबान को भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, तहकीकात करके लगना चाहिए था। अगर वो झूठा था तो उस पर लगा लेना चाहिए था, लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है। एडमिनिस्ट्रेशन को ये सोचना चाहिए। हमने बहुत दौर देखे हैं, लेकिन जो दौर आज यहाँ गुजर रहा है, इस वक्त जो दौर गुजर रहा है, ऐसा दौर कभी किसी ने देखा नहीं। तो मेरे साथियों ने बड़े तफसील से ये कह दिया है, तो मैं इसी पे खत्म करूंगा। ये दो बताने भाई, मैं सभी बता